Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to our podcast Fairline, where we would be discussing about horror experiences and horror things that have been happening with a lot of people we know. I'm your host Sayyida Maham Sara, along with my co-host Fatma Javed. आज के एपिसोड में we have a guest Saifullah Khan. He is currently studying at Karachi University and he is a student of computer science. अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm doing good. आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. How's your studies going? It's on and off. कराची यूनिवर्सिटी क्या कह सकते IOBM आके कैसा लग रहा है? Different, हैं? Different point. Much better. better. तो like, why did you choose computer science? मतलब फैमिली ने कहा कि it's a field that has a bit of future और मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, तो that's why I just lean towards it. nice. अच्छा सैफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट. ठीक है, बिकॉज लाइक इट्स हॉरर पॉडकास्ट और मुझे मतलब आई ऑलवेज वांट पीपल जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं सो दैट वी कैन काइंड ऑफ रिलेट, बिकॉज हर कोई आपके एक्सपीरियंसेस को बिलीव नहीं करता. देयर आर वेरी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि दिमाग का गेम है, जब जितना आप सोचते हो उतना होता है. इनफैक्ट मेरे अब्बू कहते हैं तुम हॉरर मूवीज देखना छोड़ दो, तुम हॉरर करना छोड़ दो, तुम्हें यही सब नजर हाँ, आएगा. क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी आधे टाइम तो लगता है कि ये फेक है, हॉरर मूवीज सारी मैन मेड होती हैं, सब कुछ हाँ. फेक हो रहा होता है. बट आई पर्सनली बिलीव कि नहीं यार, जिन लोगों को हाँ. नजर आते हैं दे आर नॉट इनसेन, राइट? Yeah. मतलब इट्स आपके साथ नहीं हुआ तो डजेंट मैटर कि किसी और के साथ नहीं हुआ, एंड यू आर लकी अगर आपके साथ नहीं हो रहा, बिकॉज जिसके साथ होता है दे गेट ट्रॉमेटाइज्ड, राइट? सो आई हैव हर्ड यू हैव हैड एक्सपीरियंसेस. Yeah, multiple times. Yeah. Like what kind of experience? Like मैंने सुना है कैन यू आपका एलैबोरेट बचपन कि से मतलब हुआ है. कैसे स्टार्ट हुआ बचपन से? So mainly the thing is कि मेरी मदर साइड से सुपरनैचुरल एंड पैरानॉर्मल जो है वो एक कनेक्शन रहा है फ्रॉम माय Oh. नानी एंड उसके थ्रू चलता आया. फिर जब व्हेन आई वाज बोर्न, हमारा जो इलाका था, वी हैड अ फुल ऑन जंगल इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. अब उस जंगल में, अब हमारे घर से बिल्कुल एक विंडो जंगल पे लगती है. हमारे घर में हमारे एक अम्मी ने कहा हुआ था स्पेसिफिकली कि एक स्पेसिफिक कमरा है, Hmm. उस कमरे में कोई नहीं जाएगा Okay. अकेले. तो जैसे हॉरर फिल्म्स में होता Yes. है, यू ओके. दैट डोर, वो एक हमने उसमें सामान रखा होता है एंड दैट डोर वाज लॉक ऑल द टाइम. तो क्यों, मतलब कि अचानक से मम्मा ने बोला कि इस कमरे में? नो, जब से मुझे होश आया वो कमरा बंद ही रहता था. तो अम्मी ने कहा, ऐसा होगा कि मम्मा की 20s में या मम्मा जब यंग होंगे जब कुछ हुआ होगा कि हाँ, मम्मा ने बोल दिया कि तो वही चीज हुई कि उन्होंने वो लॉक किया हुआ था कि कोई अकेला नहीं जाएगा इस कमरे में, कोई बच्चा अकेला नहीं जाएगा, मेरे साथ ही कोई जाएगा. और अम्मी के पास ही उधर की चाबी होती थी, वो कमरा लॉक्ड होता था. एंड समटाइम्स अगर जाते भी थे तो आपको एक फीलिंग हो जाती है. you feel energy कोई मैं सी. थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ इस मामले में, घर अच्छा. में, फैमिली में. तो एक अंदाजा हो जाता था कि आपके ऊपर एक बोझ रखा हुआ है, यू समवन इज वॉचिंग एंड Yeah. आपके ऊपर कुछ है, तो वो चीज रहती है उस कमरे में. एंड फिर जो मेरा पहला मेन जो एक्सपीरियंस था वो मेरे घर के सामने में, अराउंड 8-9 साल का हूँगा. मैं घर की खिड़की पे खड़ा हूँ, आई एम वॉचिंग आउटसाइड इन द जंगल में, घूर रहा हूँ बस. आई सी 2 रेड आइज ग्लोइंग जंगल में, अंधेरे में, घुप अंधेरे में. और मैं बस देख रहा हूँ, बच्चा हूँ, मुझे उस टाइम डर का आपको इतना कॉन्सेप्ट होता Yeah. नहीं है. देख रहा हूँ, देन आई नोटिस कि जो दीवार है उस पे रेड कलर के फुटप्रिंट्स चलते हुए हमारे घर के दरवाजे की तरफ. देयर जस्ट फुटप्रिंट्स चल. जस्ट फुटप्रिंट्स आ रहे हैं एंड नो वन इज देयर. दीवार पे यूं वर्टिकली वो नीचे आ रहे हैं फुटप्रिंट्स, नो वन इज देयर एंड दे आर स्टार्टिंग टू वॉक टुवर्ड्स आवर हाउस. Oh my God, दीवार में जैसे वो विंडो पे movies देख में- रहे थे और आपने यस, फिर मेरे सामने हो रहा था कि वो बस रेड फुटप्रिंट्स चलते हुए आ रहे हैं हमारे घर के दरवाजे की मुझे तरफ समझ नहीं नीचे. आया, तुम विंडो में बैठे हुए हो, हाँ, मैं विंडो में बैठा. सामने वॉल है यस और उसपे वो फुटप्रिंट्स के ऊपर निशान आ रहे हैं. यस Like if someone is someone climbing is but you walking can't down. see Someone is walking down towards the house from the and jungle. you can't see the physique, Yeah. लेकिन वो patterns नजर पैटर्न नजर आ रहे हैं रेड कलर के, लाइक ब्लड के Yeah, पैर blood चलते के. हुए आ रहे हैं. और उसके सामने उसके जंगल सामने है. जंगल है, दीवार और जंगल की जंगल. दीवार और मतलब कोई सामने बिल्डिंग की दीवार थी या फिर जंगल को सेपरेट करने के लिए रोड से जो हमारे घर के अच्छा, सामने था छोटा सा अच्छा. गली, उन्होंने वो बनाया हुआ था दीवार पार्टीशन के लिए. उस दीवार पे जैसे कोई चीज चलती हुई है. Oh my God. उसके बाद से नेवर मैं उस खिड़की में नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हमेशा मुझे डर लगा रहता था कि मैं You got हाँ, कि traumatized. कुछ ना कुछ घर में और ना आ जाए. एंड अनदर थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर जंगल,
एक दरख्त था उस जंगल के कोने में, बहुत बड़ा, डेड, कोई परिंदा कोई चीज उस पर नहीं बैठती। तो दैट ऑल्सो सॉलिडिफाइड कि कुछ ना कुछ है। समथिंग इज मसला Yes. है, हाँ। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और फैमिली में यकीन नहीं करते, कहते बचकाना होती, एंड बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, दैट नाइट। मुझे आज तक एक एक एग्जैक्ट डिटेल याद है उस रात की। तो मैं नहीं मान सकता कि वो मेरी इमेजिनेशन थी। दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड। तो यार उस टाइम की रात हो रही थी, यस, सो रात थी। व्हाट इफ इट्स लाइक अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई हो, बट तुम्हें ऐसे क्योंकि वो रेड कलर स्पीक कर रहा है इसलिए तुम्हें रेड नजर आ रहा है, बट तुम्हें या फिर कुछ बैड ड्रीम होता है कि फिजिक बुरा, हाँ। कैमोफ्लेज हो गई है, यू नो, विद द सराउंडिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। हॉरिजॉन्टली कॉन्सेप्ट आ हाँ, सकता है ना। exactly. एंड अनदर थिंग कि ग्लोइंग Glow. काइंड ऑफ, जो आंखें जो होती है ना, नॉर्मली हम वो कहते हैं बिल्कुल ब्राइट ग्लो हो रही है, इट्स नॉट दैट ब्राइट। हल्का सा जो ग्लो होता है ना, जो हाँ, खौफनाक वाला, वो चीज नजर आती है। एंड द फैक्ट अगेन इज कि मैं हल्की हल्की लाइटें आ रही होती हैं गाड़ियों की, तो वो चीज नजर आती है। आती है, तो makes आई sense. स्टिल डू नॉट, मैं कभी, मुझे कोई भी डिटर करने की कोशिश करे कि वो चीज नहीं हुई जब थी, ये I'll never do it. एक्सपीरियंस किया तो जाके फौरन मम्मा को बताया या यस, मेरे अब्बू थोड़ा सा दूर बैठे थे, मैंने कहा अब्बू कुछ हो रहा है, कुछ है। वापस गए, नथिंग, हम्म, नो वन बिलीव मी, कुछ नहीं होता। But वहम हुआ I'm होगा। sure your mom would have believed you कि you told ना उनका थोड़ा कि उन्हें, supernatural हाँ। तो तो अम्मी के पास गए, अम्मी ने कहा कुछ होगा, आइंदा खिड़की में नहीं जाना। उसके बाद जब थोड़ा सा काम हुआ, अम्मी ने कंप्लेन करवाई, तो उन्होंने जो कुछ दरख्त थे ना फ्रंट के, वो दरख्त कटवा दिए कि कुछ सामने से क्लियर अप हो जाए, जो पूरा जंगल वाली साइड है। उन्होंने वो दरख्त क्लियर करवा दिए ताकि ज्यादा वो ना हो, रोशनी ना हो, और उन्होंने लाइटें लगवा दी गली में ताकि अच्छा, ज्यादा अंधेरा ना हो। ज्यादा हाँ, अंधेरा ना क्योंकि अंधेरे में ज्यादा आपको फील होगा और ज्यादा, Yes. हाँ। so you still live in that place. नो, हम शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हम बैक एंड फोर्थ एबटाबाद और कराची वगैरह में चलते रहे। Okay, so उसके बाद कुछ ऐसा हुआ recently, have you been ever possessed or stuff like that? पोजेस्ड का आई डोंट नो, इन फैक्ट पोजेशन किस तरह हम वो करते हैं, कि यू डू लूज ऑल फीलिंग, राइट? Yeah. बट मेरे साथ हुआ था कि आई लॉस्ट ऑल सेंस। अब अगर हम जन्नत पे जाएं, जो हम करंट हाउस में रह रहे हैं, तो उधर देयर वाज समवन दैट डाइड इन दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट। योर तो फैमिली मेंबर नो, और समवन हमसे एल्स? पहले जो पहले रहते रहते थे, थे। ओके। समवन दैट डाइड, वो तो अलग चीज़ है, वो एक फील आ जाती है कि यार कुछ हो सकता है आपको, लेकिन वो फिर बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हो। बट वंस जिस तरह है कि जिन्नात धुएं और आग से बने हैं, एंड अगर तुमने देख लिया तो तुम होश खो बैठोगे। Yep. वो कहते हैं आप होश खो बैठते हैं, आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, यू वुड नॉट इन नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। तो उसके मेरे साथ हुआ था एक दफा, अराउंड अ ईयर अगो आई थिंक। तो आई वाज स्लीपिंग, मेरी नींद बहुत हल्की है, हल्की सी चीज से मैं उठ जाता हूँ। मैं उठाऊं, मैंने करवट लिया, मेरे बिल्कुल सामने इधर लेफ्ट साइड पे एक विंडो थी, एंड वी लिविंग ऑन द सेकंड थर्ड फ्लोर, राइट? मैंने ये करवट ली है, मेरी आंख खुली है, मैं विंडो में देखता हूँ, देयर इज अराउंड 6 फिगर्स, रेड सी आईज, नॉट ग्लोइंग बट रेड, डीप रेड कलर की आईज, एंड डार्क फिगर्स, एंड 2 आर स्टैंडिंग फ्रॉम द बॉटम। 2 ऐसे हैं जैसे ऊपर से, 2-3 ऊपर से लटके हुए हैं, 2-3 साइड से देख रहे हैं, एंड इस तरह जैसे वो मेरी सोल में देख रहे हैं। ओह, आई सॉ दैट फॉर लाइक 1 to 2 सेकेंड्स। उसके बाद मुझे नहीं याद क्या हुआ, उसके बाद मुझे छोटी छोटी ग्लिम्पसेस हैं। वर यू स्लीपिंग दैट टाइम? यस, आई वाज स्लीपिंग, मैं उठाऊं, अच्छा। करवट लिए मैं उठाऊं, आई सॉ इन द विंडो कि क्या है ये। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आई डोंट रिमेम्बर, बस मुझे छोटी छोटी ग्लिम्पसेस याद है कि क्या हो रहा था, मैं क्या कर क्या रहा हो था। रहा था? फर्स्ट, बहुत तेज चीख निकली है मेरे मुंह से। सेकंड, मेरा हाथ अराउंड, आई हैड फ्रैक्चर्ड माय रिस्ट, सो मैं अपनी कलाई मूव भी नहीं कर सकता था। लाइक वेट तो उठाना अलग बात है, लाइक पूरा एल्बो तक, मेरा एल्बो से ऊपर तक मेरा वो प्लास्टर। देयर वाज अ मैट्रेस, उस पे 2 लोग सो रहे थे। मैंने उसके नीचे अपना हाथ दिया, उठाया है, और उसके नीचे अपना सर देने की कोशिश की है, No एंड आई way. लिफ्टेड दैट मैट्रेस विद दैट ब्रोकन हैंड। मैं बिल्कुल सेंस खो चुका हूँ। उसके बाद अगली ग्लिम्स से मैं अपना सर दीवार में मार रहा हूँ, आंखें बंद करके, क्योंकि मुझे आई गेट इट, तुम्हें फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तुम यू हैव लॉस्ट द हाँ। सेंसेस, और 2-2 सेकंड की या तुम्हें मुझे बस मेमोरी। ग्लिम्सेस याद है कि वो 10-15 मिनट में क्या क्या हो सकता, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। फिर अगला जब मैं सेंस में आया, तो मैं तकिया अपना यूं पकड़ के, आंखें बंद करके, मैं दीवार में यूं रो रहा था
कि मैंने क्या देखा है। मैं बिल्कुल आउट ऑफ एवरीथिंग। तो जब तुम्हें होश आया, सो तुम्हें फिर चलो हाथ का फील नहीं, बट तुमने सर वर मारा है तो तुम चोट वोट फील हुई है Yes. कि वो एक्चुअल थी? पेन, यस क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपना दीवार पे सर मारोगे तो यस पेन तो वो होगा। मैं बस छुपने के लिए कि आई जस्ट वांटेड टू हाइड। मुझे बस छुपना था उस टाइम पे। मुझे इतना डर लग रहा था कि आई जस्ट वांटेड टू लाइक रन अवे, कि मैं कहीं जाके बिल्कुल कोने में नहीं छुप जाऊं। या बट बिकॉज इट्स सेड ना, क्योंकि जिन्स दे हैव अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, और अगर वो एनर्जी आपके अंदर आ जाए तो वो भाई ये तो हाँ। नेक्स्ट पूरी लेवल building- एनर्जी हो गई कि पूरा बेड उठा लिया, वो पूरा जिन- मैट्रेस। जिन गुस्सा होगा, आई डोंट नो, कैन जिन लाइक गेट इनसाइड यू? क्योंकि ये तो जिन की एनर्जी लग रही है। ह्यूमन, अ नॉर्मल ह्यूमन कैन नॉट या लिफ्ट इट अप, राइट? अब मैं इस चीज की कंफर्मेशन मैं भी हाँ, नहीं of दे सकता course. बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि प्रॉपर हुआ क्या था मेरे साथ उस टाइम पे, बट आई जस्ट नो कि मैंने चीजें देखी एंड दैट इंटायर थिंग हैपेंड। और मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि तुम कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एंड तुमने इतनी तेज चीख मारी है कि पूरा पूरा घर उड़ गया था। एवरीवन इन द फैमिली, सारे डिफरेंट कमरों में से लोग उठ के आ गए थे, लाइटें जल गई थी। अ, सब हैरान कि ये हुआ क्या है, और मैं कोने में बैठा हुआ रो रहा हूँ तकिया पकड़ के अपना, कि मुझे नहीं देखना। एंड फॉर लाइक 2 to 3 months मैं उस खिड़की को देखता भी नहीं था अंधेरे में, कि As मुझे you कुछ should. नजर आ और जाए। अभी भी आप उसी घर में रह रहे हो? उसके बाद वी जस्ट शिफ्टेड फ्लोर्स, तो अब उसके ऊपर उससे 2 फ्लोर्स ऊपर। तो वहां पे कुछ कोई एक्सपीरियंस? नॉट दैट मच, बट हमारे जो छत है उस पे कभी कभार होता है कुछ ना कुछ, तो वो तो हर किसी क्या के करना होता है? क्या मतलब चाहते हो? छत पे कुछ ना यार, कुछ होता है, हमारी छत पे तो कुछ नहीं होता। इतने कैजुअली बता रहे हो, कुछ ना कुछ होता है। नहीं, वो यूज्ड टू हो जाते हैं ना। एंड देयर इज दिस थिंग कि हमारी छत पे 5th फ्लोर छत जो है, एंड हमें अक्सर दफा काली बिल्ली चलती हुई नजर आई है प्रॉपर। देयर इज अ Okay. कैट, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट एंड वो तो वैसे ही उसको इविल माना जाता है। हाँ myths है, I हाँ, don't myths know. हैं डेफिनेटली कि Superstitious, हाँ, but बट हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो असली बिल्ली है या वो है। बट अदर देन दैट इज कि अगर आप रात में देर तक अकेले बैठे रहो ना, तो दिस टंकियां सी लगी हुई साइड में। yes, हाँ. अगर आप आप ज्यादा देर रुक जाओ ना, आपको आवाज आने लगती है कि अब निकलो यहाँ से, आपको फील आने लगती है। किस टाइप की आवाज? कोई स्ट्रेंज वॉइसेस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है ओके। टंकियों पे। टैंक हाँ, टैंकी अंदर. के टंकी पे अंदर? वो, हाँ, टक टक अच्छा। टक टक, जो हवा तेज चलने लग गई, अब पूरा एटमोसफियर चेंज हो जाता है। Okay. आप अगर छत पे बैठो, आपको हवा चल रही होती है ठंड ठंड, आप आराम से बैठे होते हो बिकॉज आजकल गर्मी बहुत। विद इन 2 minutes आपका सब चेंज हो जाता है। यू लाइक बस भागो। पसीना आना स्टार्ट, चीजें उठाओ, भागो, नीचे भागो। हमारी अम्मी ने लिटरली दरवाजे के पीछे दरूशीफ लगाया हुआ है कि अंदर ना आए कोई भी चीज। Okay. क्योंकि मेरी अम्मी बहुत वो है, रिलीजियस हैं, एंड शी प्रेज 5 times a day, तो उन्होंने बहुत चीजें इस तरह बताई हैं हमें कि अपने आप को सेव करो। और जो एक्सपीरियंस हुआ था, जब मैं दीवारों में सर मारा था, तो उसके बाद मैं इतना परेशान हुआ था, मैं लिटरली पेपर्स पे छोटे छोटे दुआएं तावीज लिखी टाइप के बना के अच्छा। अपने तकिए में भरे हुए थे कि हम्म. मैं अगर कभी भी कुछ हो, मैं तकिया अपने हाथ पकड़ लेता था। अगर घर में अकेला हूँ, तकिया साथ में मेरा वैसे इस पे हमेशा। बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली डर था तो मैंने लिटरली उस पे अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रख के ना। पेपर फोल्ड करके मैंने अपने तकिए में डाले हुए थे सोते वक्त, कि अगर कुछ भी हो बस तकिया साथ रखो। हाँ यार, एज यू शुड, बिकॉज आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड भाई, एक ट्रॉमा हो गया। बट अब तुम घर में अकेले रहते हो तो डर लगता है? नहीं, अब डर नहीं लगता, बस यूज्ड टू हो गए हैं। अगर कभी कभार छत पे चलने की आवाजें आती हैं, जैसे सीढ़ियां मेटल की हैं जो छत की तरफ जा रही हैं, उन पे अगर कुछ गिरने विरने की आवाज आती है, तो मेरे लाइक पता है कुछ है। यार ऐसा होता है, बताओ, मेरे घर में भी, मतलब मुझे लगता है सबके साथ होता होगा कि हर घर में, आप घर में हो और ऊपर से छत में ऐसा लगता है पता नहीं 6 लोग भाग रहे हैं, Yes. दौड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता और ये अक्सर रात के टाइम पे ये है ना, हाँ, ये 3 होता है। o'clock पे, I- कि मतलब आपको है ना कोई चलने की किसी की आवाज आ हाँ, जाएगी या और कुछ ऐसा steps लगता की है या कोई फिर- है ऊपर ना भाग रहा है, लेकिन क्या जिन भाग रहे हैं, क्या उनके बच्चे भाग रहे हैं? ये सब मेरे साथ नहीं है। आप किसी टक से भी टक टक पूछो, टक की भी आवाजें Yeah. आ रही होती है कि टक ना टक हाँ, टक टक से कि कोई ज्यादा ढोल बजा ढोल से ज्यादा चलने भागने की आती है। और ये सब मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। ये मुझे समझ नहीं हाँ। आती है लॉजिक। हाँ, वो चीज होती है ना कि पूरी पूरी फैमिलीज एक साथ रहती हैं। तो क्या वाकई वो जिन ही होते हैं जो भाग रहे होते हैं? पॉसिबली हाँ, मोस्टली यही होता है, क्योंकि फैमिलीज होती हैं और जब लोग नहीं होते हैं, तो वो प्रॉपरली अपने आप को एक्सपीरियंस एक्सपोज कर सकते हैं ना, एंड प्रॉपरली वो आके सामने अपनी जो काम उनको होते हैं, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं, मेनली जो किड्स होते हैं उनके, बहुत प्लेफुल होते हैं, जिन्नात की जो पूरी वो है, हाँ, तो वो शरारती करते भी हैं। होते हैं।
उनका पूरा एक्सपीरियंस होता है, रात में निकलते हैं। एंड नॉर्मली अगर आप रात में 3 बजे जागो, अगर आपके इलाका थोड़ा ऐसा है जहाँ पे कुत्ते वुत्ते होते हैं, तो 3 मेरे o'clock ऑन द डॉट आपको भौंकने की आवाज आ जाएगी। ओह माय गॉड, आपको ये चीजें हो जाती हैं, हर जगह होती हैं। डोंट टेल मी। मेरे ये मुझे पता है कि वो हमारी जैसी लाइफ जीते, तो हमारे 3 बजे सोने का टाइम है, तो वो लोग क्यों फेंक रहे हैं? मेरे ही इलाके में मेरे जो बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, मैंने उनको प्यार व्यार किया हुआ है, मैं आई एम अ डॉग लवर, ठीक है। रात के हमेशा 3 बजे वो ऐसे बुरा वाला भौंकते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है, एंड नाउ इट मेक्स सेंस। हाँ, वो 3 बजे के बाद पता नहीं क्या बनाई है अल्लाह ताला ने कि ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद से सब कुछ स्टार्ट हो एंड जाता है। आई फील कि डॉग्स जो होती हैं उनकी जो आइज की रेज, क्योंकि हम जिनको नॉर्मली इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज वी हैव डिफरेंट रेज ना, मुझे लगता है जो डॉग्स की रेज और फ्रीक्वेंसी होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, एंड दे कैन सी द जिन्स। आई हैव हर्ड कि डॉग्स कैन सी जिन्स या समथिंग इज रॉन्ग, राइट? दे कैन Yes. सेंस इट। तो प्रॉबेबली ऐसा होता है, क्योंकि आई रिमेंबर एक दफ़ा फजर के टाइम 6-7 डॉगीज एक ही जगह ब्रो, ये नहीं कि ये डॉग वहां देख रहा है, ये डॉग वहां देख रहा है, 6-7 डॉग्स एक ही जगह, ये अगर तुम्हारी रिंग रखी ना, एक ही जगह पॉइंट करके देख रहा है, और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। कुछ भी नहीं था। होता है नॉर्मली। और देख क्या रहे, हम भौंक रहे हैं भाई। एनिमल्स का कहते हैं कि एनिमल्स आर प्योर ना, तो उनको चीजें नजर आ जाती हैं इस तरह की। तो दैट्स वाई अक्सर लोग कुत्ते जो रखते हैं अगर पैरानॉर्मल जगह में ले जाओ तो वो आउट ऑफ हो जाते हैं। आप हॉर्सेस को देख लो, हॉर्सेस के साथ भी यही होता है, बिल्लियों के साथ भी यही होता है। बिल्लियों को तो खैर तो कहते हैं कि जिन्नात बिल्लियों की शक्लें लेके आते इवन हैं। मैंने डोंकीज का भी सुना है। हाँ डोंकीज भी, क्योंकि डोंकीज का जब तो आई वो हर्ड अबाउट शैतान। हाँ, वो तो अब सुपरस्टिशन और वो बन गया हाँ, ना। however stereotype। I find donkeys very cute, I'm so sorry, but मुझे बहुत क्यूट लगता है donkeys। अच्छा सैफ, ट्रैवलिंग का शौक है आपको? जी अलॉट। कहाँ कहाँ गए हो? मैं मेनली आपका पूरा गिलगित वाली साइड, हम्म, पूरा केपीके मेनली, और सिंध में इंटीरियर। मेनली जो मेरा फेवरेट प्लेसेस हैं दैट्स द नेचर जो फिल्ड है, जो कि गिलगित वाली साइड है आपका, बिशाम के बाद यासीन फंडर वाला एरिया, बट ग्राम बहुत बहुत और खूबसूरत जगह। गिलगित में मैंने सुना है दैट वहाँ पे हैं एक्सपीरियंसेस बहुत पे। बहुत बहुत आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लिटिल बिट एंड माय फादर हैज इट। मेरे फादर बहुत ज्यादा वहां पे रहे हैं, मुझसे काफी ज्यादा। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्क? यस, हिज वर्क। ओके। तो वहां पे बहुत रहे, उन्होंने भी बहुत बताया। और जब हम गए थे फॉर अराउंड लाइक 8 to 10 months, हमने भी बहुत चीजें नोटिस की हैं। विद इन इवन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत चीजें एक्सपीरियंस की। माई होल फैमिली वॉज देयर एंड हमारे घर, हम एक लॉज में रह रहे हैं जो बहुत डेसोलेट एरिया में है। हमारे जो नियरेस्ट दुकान है दैट्स लाइक 3 kilometers अवे। तो आप मस्जिद करीब में कोई भी नहीं है, ईद की नमाज के लिए आपको मिलेगी नहीं। हम रात में सो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हमारी छत वो वाली है जो स्लोप्ड होती है ना, अच्छा हाँ। छत पे कोई चल रात कैसा कोई मतलब जानवर, इंसान? जैसे कुछ चल रहा है, जानवर तो वो तो वो कैसे दिखा के चल रहा है? मतलब आवाज से, आप रात में। अच्छा रात आवाज की से। आवाज। रात में आपको आवाज एक तो आना इतना मुश्किल होती है ना, क्योंकि दरिया भी बह रहे हैं, हाँ, दरख्तों की आवाज आ रही है, yes. लेकिन स्टिल यू हियर इट क्लियरली कि आपको चलने की आवाजें आ रही हैं, आपके दरवाजे पे नॉक हो रही है रात में 3 बजे, रात में 2-3 बजे ठंड में गिलगित में कौन फिरेगा यूं? नहीं फिर नहीं नहीं। और फिर जब आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस होती है, आपको आवाजें आती हैं। आपको मेरी अम्मी ने मना किया होता, मगरिब के बाद बाहर नहीं जाएगा कोई अकेले, क्योंकि अब्बू ने बताया हुआ था कि यहाँ पे चीजें होती हैं। अगर मैं एक अब्बू का एक्सपीरियंस लेके चला, हम्म, माय फादर वो रात में 1-1 बजे तक ड्राइव कर रहे होते थे ना रोड्स पे, तो उन्होंने अक्सर देखा है पानी वहां पे ग्लेशियर से आ रहा होता है डायरेक्टली, तो बहुत ठंडा, यू कैन बेयरली स्टैंड इन इट फॉर लाइक 2 to 3 seconds। माय फादर सॉ कि a group of like women were walking upstream in ग्लेशियर वाला पानी, रात में पानी में ऊपर जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ A group of women, like एक पूरा, जिस तरह अगर हम इंग्लिश टर्म्स में बात करें, a coven of witches, हाँ, या वहां पे पूरा विचेस वाला जादू वाला कल्चर बहुत ज्यादा है। बिकॉज इस्लाम इज नॉट, मतलब जो हमारा प्रॉपर इस्लाम है वो इतना नहीं है वहाँ। मेनली जो एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है गिलगित की, उधर जो मेन स्प्रेड है दैट इज अक्रॉस इस्माइली। स्माइल। या तो इस्माइली कल्चर वहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट इस्लामिक कल्चर हमारे वहाँ पे इतना नहीं है, जो कि अगर हम कहें तो एक नापाक टाइप का एरिया बन जाता अच्छा, है एंड वेरी डेसोलेट एरिया। तो या। वैसी चीजें होती हैं। एंड और ज्यादा अगर आप कल्चर में घुसो तो आपको अंदाजा होता है कि जो प्रॉपर सुपर नेचुरल स्टोरीज हैं हुंजा की,
वो अलग ही चली जाती हैं अगर आप प्रॉपर एक्सपीरियंस करने निकलो। बट जो मेरे फादर ने एक्सपीरियंस किया मल्टीपल टाइम्स, देखा है उन्होंने साए, मैंने खुद देखे हैं साए दरवाजे के बाहर खड़े हुए रात में। अब आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। तो आप दरवाजा खोल के नहीं किया कि कोई है या नहीं? लाइक दैट्स द हॉरर मूवी वाली स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी है ना। क्योंकि हॉरर मूवी तो यही होता है देख। तो अब अब्बू ने देखा कि वो औरतें ऊपर जा रही हैं। यस, अब स्ट्रीम जा रही हैं इन वाटर, कोल्ड वाटर, इसमें आप मुश्किल से 3 से 4 ग्लेशियर, सेकंड हाँ। खड़े हो सकते हो नॉर्मल हाँ इंसान। हाँ of एंड देयर course. वॉकिंग अपस्ट्रीम, और वो बस कंटिन्यूअसली जा जा रही रही है, जा ही जा रही है। जा रही। एंड व्हाट वर देयर आउटफिट्स, मतलब इमेजिन रोब्स, मतलब बस खुले खुले कपड़े। हाँ वो वाइट यस, नो मतलब डार्क से कलर के डार्क, होते अच्छा हैं डार्क से। एंड बाल खुले वो मैं बताऊं, पिक्चराइज कर Yeah. सकती हूँ एंड आप क्या। दे जस्ट वॉकिंग अपस्ट्रीम, कोई कुछ नहीं आई कैन कम्प्लीटली पिक्चराइज आप क्या कहना चाह रहे हो। एंड अब्बू ने कहा कि मैंने उधर से बस लाइटें निकला हूँ फोन, क्योंकि एज आई सेड वहां पे ना ये कल्चर बहुत ज्यादा है, द एंटायर थिंग इज बहुत ज्यादा है। एंड वहां पे आप अगर उसमें चले जाओ सुपरस्टिशंस में गिलगित पैरी साइड पे, तो द एंटायर थिंग के उल्टे पैर वाले जानवर रोड पे आए हुए होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। ये उल्टे सुना है- पैर वाले? Yes. सुना है मैंने बहुत। कि चुड़ैलें जानवरों की ये तो पता है कि चुड़ैलों के उल्टे पाँव होते हैं। जानवरों की फॉर्म लेके उल्टे पैर लेके रोड पे आ जाती हैं। एंड देन कोई बंदा, दैट्स अ प्रॉपर स्टोरी टाइप की, कि कोई बंदा आके के पास गिरता है, उसको देखता है यार जानवर मर रहा है, उसको गाड़ी में रख लेता है कि मैं इसको वो हलाल करके खा लूंगा। बाद में देखता है तो वो कुछ और है ओह माय गॉड। एंड द पीपल डिसअपियर। अक्सर लोग गायब हो चुके हैं प्रॉपर ऑन द रोड, गाड़ी वो सब गायब, एवरीथिंग वैनिश्ड, ना गाड़ी की कोई चीज पता चल कहाँ गई। यार ये तो वो वाला हो गया MS-370 प्लेन जो गायब हुआ था, हाँ। वैसा ही लग रहा है मुझे तो। एंड कुछ तो होता है, कुछ ये भी होता है कि गाड़ी खाई में गिर जाती है। 'Cause यार मैंने वो तो सुना है कि सुना जो चुड़ैले जहाँ पे ये लोग रहती है ना, तो ये लोग एक ना एक जान भी ले रहे होते हैं, तो एवरी ईयर। हाँ, वही हाँ। चीज दे किडनैप कर लेते हैं। और फिर मेन चीज जो हमारी वो आ जाती है कि अक्सर तो मैंने, मेरे अब्बू ने ये भी कहा है कि कुछ लोग मिले हैं जिनकी लाशों में उनके दिल गायब होते हैं, द हार्ट इज मिसिंग एंड उनकी बस बॉडी मिली है, तो ये दरिया में कहीं बहती हुई, हार्ट कहाँ गया। नहीं पता। माय फादर हैज लिटरली वेंट टू जनाजे जहाँ पे ओपन हार्ट। हार्ट, उन बॉडीज वो कह रहे होते हैं कि हार्ट नहीं था। This is so cheap. होता है। I know, I understand. क्योंकि बताऊँ ब्लैक, अगर if black magic करना होता है, they take these kind of intestines उठा लेते हैं, heart वगैरह ले लेते हैं, they do black magic on these kind of stuff. मैंने intestine का सुना था, heart का नहीं सुना था। I don't know if it was black magic or क्या, लेकिन that's the only possible thinking I have कि probably heart लिया for the black magic. अब मुझे खुद नहीं मालूम इतनी डिटेल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन हार्ट लिया ब्लैक मैजिक के लिए, तो ब्लैक मैजिक बंदा ही नहीं होगा जब, तो तो जरूरी थोड़ी ना। आप फैमिली पे कराने के लिए। You know, I'm not a black magic expert, okay? But जब भी I don't मैंने understand. जितने भी देखे हैं हम्म। शोज या वो ड्रामे वो मूवीज देखी, उसमें ब्लैक मैजिक का जरूरी नहीं है कि आप जिसकी चीज ले रहे हो उसी का हो रहा है, आप उसकी चीज लेके कुछ और चीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब पता नहीं if it's true and all, I don't know, I don't care, I don't want to delve deep into it, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। अगर प्रॉपर अकल्ट में जाए तो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इंग्रेडिएंट भाई मैं बताती हूँ, मैं क्लास 10 में थी, मैंने मैकबेथ का प्ले किया था। मैकबेथ का वो कौन सा 3 विचेस का प्ले तो उसमें वो मेरी पूरी स्क्रिप्ट थी। शेक्सपियर। हाँ शेक्सपियर का था। राउंड अबाउट द कोल्डन गो, क्या कहते हैं, स्नेक की टेल डाल रहे हैं हम, और ये सब वो और सब आप हेयर create से भी करते हैं। करते हो वो जो, Yeah. हाँ, हाँ, सो यू ऑलवेज नीड गंदी गंदी चीजें टू क्रिएट समथिंग। नेल, इवन मैंने और, नेल्स का भी सुना। एज आई सेड बच्चों की बात आती है, हम्म, बच्चे भी बहुत मिसिंग हो जाते हैं वहाँ पे। बच्चे तो उनके yeah. फेवरेट होते हैं। यस, और अगर हम ओकल्ट की बात करें तो बोन्स ऑफ बेबीज भी Yeah. बहुत बच्चे भी बहुत फिर ingredient होता बहते है। हुए उधर मिल रहे होते हैं, या मतलब फिर अगर हम बच्चों का तो इतना वो है, मेरे फादर ने मुझे बताया है कि फैमिलीज हैव गॉटन इन्फेंट्स हम्म, गायब, सो रहे हैं, उठे, बच्चा गायब। अबे यस, ये क्या है? बच्चे को भी बांध के सोना पड़े।
हो चुका है प्रॉपर, मतलब लिटरली बच्चे पैदा हुए गायब हो गए। बच्चा बस घर पे सब बच्चा सोए सो हैं, रहा था। सो रहे हैं, सब रात में सोए हैं, सुबह उठे हैं। ये सब आप गिलगित की कहानियां बता यस, रहे हो? दिस इज गिलगित। ब्रो नाजरीन, अगर आप देख रहे हैं हम गिलगित में जाके डोंट गेट मैरिड। Anyways. अकेले नहीं रहेगा, बस कोई कुछ लोग साथ रखिएगा, बट बच्चे गायब, प्रॉपर मिसिंग, नो इन्फॉर्मेशन, नो नथिंग, कुछ नहीं पता कहाँ से गए, दरवाजे लॉक, That's so खिड़कियां बंद। weird. यार, तो कोई, लेकिन वो- पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम उसमें देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वीक इन गिलगित, इट्स वेरी रूरल, तो मेनली कभी कभार जो पूरे इलाके होते हैं उनके जरिए बैठते हैं, और बहुत बहुत कम होता है ये। एंड अगर हम डिसअपीयरेंस की बात करें तो इट्स नॉट कि हर दूसरे दिन हो रहा है, Once in a once Once in a blue month, moon. once in like 6 months होता है, बट इतना नहीं कि आप इतना लोग डेल्व डीप करें, एंड पीपल इटसेल्फ थिंक ना कि हाँ, अगर हम डेल्व डीप करेंगे ना तो और मसला हो जाएगा, Hmm. छोड़ो। तो यार वो फिर बच्चा चला गया, तो फिर पेरेंट्स ने, तो ये नहीं कि बच्चा फिर कहीं से मर के मिला या फिर कहीं से उसकी थोड़ी बहुत मतलब आज खबर तक मिली मिला ही कुछ नहीं। टाइम बाद? अक्सर प्रॉब्ली नहीं मिलते हैं, बिकॉज कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आप कितना ढूंढोगे, जंगल, वास्ट जंगल, हम्म, पहाड़, केव्स, कहाँ ढूंढेंगे आप, नहीं मिलता। पेरेंट्स के लिए कितना डिप्रेसिंग होता होगा। लॉस तो होता है अब, या इट्स अ बिग लॉस। लेकिन उनको भी अंदाजा है कि क्या क्या चीजें हैं, एंड दे हैव टू डील विद इट। Damn. So any recent experience आपके साथ हुआ है अभी कभी with gens you have seen or felt, या anyone in your family? मेनली जो हमारा होता है रात में, अगर मैं बेसिकली वो कारसाज की चुड़ैल वाला सीन, मैं बिल्कुल उस पर यकीन नहीं मैं भी रखता। नहीं करती। तो रिसेंट टाइम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ा सा वो किया कि अपने आप को साफ सुथरा रखो, चीज़ें मतलब प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते रहा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें, हिफाजत की, तो आज सच ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ नहीं है। बट जो मेरे साथ लास्ट जो रिसेंट हुआ है वो मेरी छत पे हुआ है कि मुझे प्रॉपर वो हुआ है कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पे लाइटें मार रहा है एंड नॉकिंग हो रही है कि जाओ छत पे रात को? यस, रात में क्यों around- छत पे क्यों कहते हैं रात मैं को? बैठा हुआ था, फातिमा। अच्छा, गर्मी नहीं मतलब सो रहा था या फिर अच्छा, क्या? अच्छा। गर्मी हो रही थी, आई वाज जस्ट लाइक, क्योंकि वो कह रहे हैं मुंह पे लाइट, आप कह रहे हो मुंह पे लाइट मार रहा था, फ्लैश लाइट या कुछ भी। हाँ, आई वाज होम अलोन, गर्मी हो रही थी, मैं छत पे चला गया, आई वाज जस्ट 11-12 बज रहे होंगे, मेरी आंखें बंद हुई हैं, ऐसे लग मैं वो तो मैं ऐसे लगे जैसे मेरी आंखों में किसी ने लाइट मारी है। मैं उठा, मैं देखा इधर-उधर कोई भी नहीं है, मैं वापस कहा मैंने कहा कुछ नहीं, वहम होगा। वापस थोड़ी देर बाद मुझे नॉकिंग की आवाज़ आती है टंकी के ऊपर, टक, टक, टक। मैंने दोबारा से वहम होगा, तीसरी दफ़ा और ज़ोर से होती है, ढक, ढक, ढक करके। मैंने कहा नहीं, अब निकलो, अब आपने अपनी ड्यूरेशन पूरी कर ली है, अब आप जाएँ। बट द थिंग विद मेरे छत वाले के साथ कि अब मैं बस रिस्पेक्टफुल ही रहता हूँ। आप उसको तंग हाँ, नहीं कर रहे हो, हाँ। आपको तंग नहीं कर और रहे। पता है मैंने सुना भी है कि वो 2-3 दफा आपको वार्न करते हैं, पहले वार्निंग्स देते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। Yeah. और बहुत सर्टेन काइंड्स ऑफ जिन होते हैं जो कि आपके साथ प्रॉपर मेस करते हैं, डेंजरस वाला। अब मुझे इनका प्रॉपर नेम भूल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं है हमारे छत पे। इफरीत, अ, खैर, नॉट अपनी टेकिंग द नेम बिकॉज गलत हो सकता हाँ, है, उनको अफेंड ना हो जाए। ऑफेंड ना हो जाए, वही चीज़ कि बैड जिन्स जो होते हैं, एक तो यस, 2 टाइप के जिन्स होते हैं, एक गुड होते हैं और ना होता यही है कि अगर आप एक छोटी सी वो एक थी किसी उन्होंने बोला था आलमदीन ने कि एक छोटी सी जगह में, मतलब एक कील अगर आप ठोकते हो उसको निकालते हो तो जो खोल बनता है उसमें भी 9 खानदान रह सकते हैं जिन्नात के। जिन्नात क्या? जी, तो उन साइज मैनिपुलेशन वगैरह तो होते हैं, हर जगह होते हैं, पॉसिबली उधर भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, दे नेवर शो देमसेल्व्स। तो क्यूरियोसिटी होती है, अगर उनके बारे में कोई बात कर रहा होगा, बात आपके कर बारे में कर रहा होगा, यू हैव टू लिसन, राइट? या इट्स समथिंग जो कि हम नहीं अस्यूम कर सकते हैं। अब गैब का हमें नहीं मालूम, पर्दा है। Exactly. There's like this thin fine line between हमारी Yeah. जिंदगी और उनकी जिंदगी। क्योंकि अगर हम देख लें ना तो हमारा हम पागल हो जाते हैं। यार देखो, हमने ना जितनी भी हॉरर मूवीज देखी है ना, वो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से देखी है कि जिन्नात हमें कैसे तंग कर रहे हैं, राइट?
मैं हॉरर आई डोंट नो मुझे हॉरर मूवीज में बहुत शौक है, तो मैं सोच रही हूँ एक आधा एक ऐसी फिल्म भी बनाई जाए हम उनको मैं- कैसे तंग कर रहे हैं। हाँ कि हाँ उनका पर्सपेक्टिव देखें कि हम हाँ, उनको हम कैसे उनको तंग कैसे कर रहे तंग हैं। कर, क्योंकि हम उनकी See, इतनी बातें करते हैं तो उनको ये बुरा भी I तो think लगता होगा। हाँ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया, क्योंकि आज तक ऐसी मैंने कोई मूवी नहीं देखी हाँ। जिसमें वो ये दिखाएं कि जिन्नात अपनी सफरिंग्स बता रहे हैं कि यार मैं यहाँ चल रहा हूँ आराम से एंजॉय कर रहा हूँ, वहाँ पे वो कह रहे हैं आओ जिन स्टोरीज बात करते हैं। हाँ। मतलब मेरे इतना फेमस होंगे मेरे बारे में बात कर रहे हो। हाँ वो नहीं है। तो बेसिकली ये चीज होती है, आप जो क्यूरियोसिटी, एज आई सेड, क्यूरियोसिटी होती है। अगर जिन्नात भी नॉलेज के लिए वो होते हैं प्रॉपर। अक्सर दफा मैंने आलिम दीन पे कुछ बनाने चले, वो कहते हैं कि हमारी क्लासों में आ जाते हैं, हमारी क्लासेस में आते हैं, हमारी जो बयान उनके क्लासेस में बैठे होते हैं, उनको दिख रहे होते हैं कि कोई बैठा हुआ है। अंदाजा हो जाता है अगर क्योंकि आप- मैंने सुना है, पता है, जो आलिमुद्दीन जो जिन और की या फिर कुरान भी वो पढ़ रहे होते थे ना, तो जिन आके उनकी सुनते भी थे, जो नेक जिन होते थे। हाँ, तो वही चीज मैं अगर अपनी नानी की बात करूँ, मेरी नानी थी, मैं पार्टीशन के टाइम की बात है, तो वो बहुत एक स्पेसिफिक उनका वो होता था रूटीन। वो हर दिन किसी भी टाइम, आई थिंक ईशा के बाद सूर्य जिन पढ़ा करती थी अच्छा हर उसमें। तो आफ्टर लाइक 2 to 3 months, बल्कि 2 to 3 months से बहुत ज्यादा टाइम बाद दरवाजे पे 2 लोग आते हैं, सफेद कुर्ते, नॉक करते हैं, पूछते हैं वो बीबी जो नानी गानी में रहा तो वो कहाँ है। अब जिन्होंने दरवाजा खोला था मेरी वो थी, नानी की बहन थी। उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं रहते, नहीं पता कि कौन लोग थे, गायब हो गए, चले गए, आने तक दोबारा कभी नहीं आए। तो वहीं से मेरी जो पूरी फैमिली आती है ना, तो वहां से मेरी एक सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल पे सेंसिटिविटी है। वो चीज मेरे भाई बहन में इतनी नहीं आई जितनी मेरे में आई। उनको इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हुए जितने मुझे आए हैं। पॉसिबल कंप्लीटली रिलीजन फिर के प्रॉपरली गाइड्स, दे लिव अ लॉट लाइक, कुछ चीजों में इंसान भी ज़रा, लेकिन कुछ चीजों में बहुत डिफरेंट होता है। तो क्या ही कह सकते हैं इस बात पे, लेकिन पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है होगा, बेशक होगा। श्योर। तो थैंक यू चलें। सेफ या फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, ठीक है। एंड आई होप कि यार आपको ज़्यादा तंग ना करें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू गेट ट्रॉमेटाइज्ड आपकी पूरी ज़िंदगी थोड़ी सी ना। एक दो कहते हैं कि एक दफ़ा आप अगर भूलते आपने नहीं हो, नहीं अगर आपने एक दफ़ा उनसे इंटरेक्शन कर ली ना, तो द वो फर्स्ट बार स्टेप बार यू तंग टेक, करते हैं। दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप एनीमोर। इनिशियल स्टेप होता है कि बस हाँ, उसके बाद से stop। आपके साथ ग्रोइंग होती है, ग्रोइंग आपको आहिस्ता 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 चीजें फील होने लगती। तो फर्स्ट स्टेप तो जब मैं पैदा हुआ था तभी हो गया था, जब मेरी मम्मी को क्रॉप एक्सपीरियंस चला Yeah. मेरी वजह से, तब से हो गया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें ग्रो करती है। तो खैर आई होप कि अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा मज़ीद वो जो आपके साथ हुआ था वो दोबारा ना हो, कि वो जो 6 फिगर्स आपको नज़र आई थी। Thank you everyone for watching our podcast, और stay tuned for our next episode. अगर आपको इस एपिसोड से कुछ insights अपनी देनी है या सिर्फ के experiences के ऊपर कोई बात करनी है, please leave a comment down below. With that, मुझे और फातिमा जावेद को इजाज़त दीजिए। Keep watching Fairline. Are you ready to cross the line? अल्लाह हाफिज।